बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। सियाचिन का तनाज़ा, एक गलती, ला हासिल जंग और जंगली गुलाबों की सरजमी, इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। 2003 में होने वाली जंग बंदी के मुआहदे के बाद से सियाचिन पर जारी लड़ाई इस लिहाज से दुनिया की मुनफरद तरीन जंग है जहां 14 साल से कोई गोली नहीं चली और इस अरसे में यहां होने वाली तमाम अमवात कुदरती वजूहात की वजह से हुई हैं। 2015 में भारत की लोकसभा में जमा किए गए आदादो शुमार के मुताबिक भारतीय फ़ौज सियाचिन के महाज पर अपने 7 से 8,000 फौजियों के लिए तकरीबन $500 मिलियन खर्च करती है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज इस खित्ते में मौजूद अपने 4 से 5,000 फौजियों के लिए 60 से 70 मिलियन सर्फ करती है। 1905 में फ्रंटियर सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया के सुपरिटेंडेंट थॉमस बॉल्ड्रिज ने तंबीह की थी कि सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है और वो ऐसा इलाका है जो मुहज़्ज़ब माशरे से बहुत दूर है। वहां जाना मुहिज़ हमाकत है और ख़ुद को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ है। इस वाज़िया तंबीह के तनाज़र में देखा जाए तो किसी भी जी होश शख्स के जहन में ये सवाल उठता है कि ऐसी दुश्वार, नाकाबिले इस्तेमाल और अस्करी एतबार से गैर कलीदी मकाम पर यह लाहासिल जंग क्यों जारी है और कब तक जारी रहेगी। बुनियादी तौर पर सियाचिन के तनाज़े की जड़ दर हकीकत नक्शा कशी और जग़राफ़ियाई वजाहत में कमी की वजह से है और इस तनाज़े को समझने के लिए तारीख़ के औराक में सरहदों की हदबंदी के बाब को समझना ज़रूरी है। अगस्त 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान और भारत दो अलहदा रियासतों की सूरत में वजूद में आए। मुस्लिम अक्सरियती रियासत कश्मीर के हुक्मरान डोगरा हिंदू महाराजा हरी सिंह ने 2 माह बाद अक्टूबर में भारत के साथ जम होने का फैसला किया, जिसके बाद रियासत के मुसलमानों की जानब से बगावत की लहर उठी जो कि 1948 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का शाखसाना बनी। इस मामले को हल करने के लिए अक्टूबर 1949 में पाकिस्तान के उस वक़्त के दारुल हुकूमत कराची में पाकिस्तान और भारतीय नुमाइंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकारों के साथ मिलकर सीज़ फायर लाइन पर इत्तफ़ाक़ करने के लिए मुलाकात की, जिसमें नक्शे पर सीज़ फायर लाइन के तहत सरहद की हदूद का तयन किया गया। इस मुआहदे के तहत सीज़ फायर लाइन की आखिरी हद को NJ 9842 का नाम दिया गया, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जनूबी हिस्सा के करीब वाक़या है। मुआहदे के मुताबिक इस मकाम से ग्लेशियर के शुमाल की जानब हिस्से को सरहद तस्वर किया गया और दोनों फरीक़ैन ने इस पर रज़ामंदी का इजहार किया। इस जुमले पर रज़ामंदी का मतलब था सीज़ फायर की लाइन की आखिरी हद मुकर्रर। हद के बाद भी तकरीबन 50 मील की सरहद गैर मुकर्ररा थी, लेकिन क्योंकि वो इलाका सिर्फ बर्फ़ से लबरेज था और इंसानी रिहाइश के काबिल नहीं था, पाकिस्तान और भारत ने इस हिस्से की हद बंदी पर जोर नहीं दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।